हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है कि अगर किसी मेल को प्रॉपरली इरेक्शन नहीं होता है या फिर अगर उन्हें इरेक्शन हो रहा है लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मेल को प्रॉपरली इरेक्शन नहीं होना। इसके अलावा अगर उनको इरेक्शन होता है तो बहुत जल्दी वो इजैकुलेट हो जाते हैं। ऐसे पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की भी कंप्लेन होती है, जिसमें उनका जो सीमेन है वो बहुत जल्दी आउट होने लग जाता है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ऐसे पर्सन को लॉस ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेन होती है। इनको बिल्कुल भी सेक्सुअल थॉट नहीं आते हैं और धीरे धीरे करके इनका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के कई सारे कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है फिजिकल कॉज, जिसमें मेल को कई सारी बीमारियां होती है उसके बाद उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। जैसे कि अगर किसी मेल को हार्ट डिजीज़ है या फिर उनकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की कंप्लेन है, तो ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेल डायबिटिक है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओबेस्ड है, उनका बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है, ओवर वेट है, तो ऐसे मेल्स को भी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेल को पिरोनीज डिजीज़ हो गई है, इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि मेल का जो पीनिस एरिया है वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से उन्हें इरेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इन फ्यूचर ऐसे मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल, टोबैको या फिर स्मोकिंग करता है, तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी मेल को डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस रहता है, उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन किया हो या फिर मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहे हो, तो ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सेलेनियम 30 या फिर आप एसिड फोर्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।